अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर किरण है और मैं पिछले 15 सालों से गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ और सर्विसेज हॉस्पिटल में गायनी डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो एक आम सा टॉपिक है मगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एक मेडिसिन से रिलेटेड है जिसका नाम है टैबलेट फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बेसिकली एक मल्टीविटामिन का कंपोनेंट है जो जिसका ताल्लुक विटामिन बी9 से है। ये एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो हमारी प्रेगनेंसी और नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी डाइट में भी मौजूद होता है विटामिन बी9 और डाइट में ये फोलेट के नाम से मौजूद होता है और ये हमारी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, दालें, गाजर, चुकंदर और नट्स वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें वाफर मिकदार में हमारी खुराक में ही भी मौजूद होता है। मगर हम इसे सप्लीमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं और सप्लीमेंट में ये फॉलिक एसिड के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट विटामिन है कि ये हमारे सेलुलर लेवल पे हर सेल का जो खाका है, यहाँ तक कि डीएनए आरएनए के लेवल तक की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये ब्रेन की डेवलपमेंट, स्पाइनल कॉर्ड, हराम मगज़ के ग्रोथ, नशोनुमा, नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। इसके अलावा ये हमारे ब्लड सेल्स जो हैं उनकी नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल डेवलपमेंट, नॉर्मल डिवीजन, बोन लेवल, सेलुलर लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए हम हामला औरतों को ये फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में ही स्टार्ट करवा देते हैं। बहुत सी फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम प्रेगनेंसी जो प्लान कर रही होती हैं उन्हें तब विटामिन बी9 यानी फॉलिक एसिड स्टार्ट करवाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन ख़वातीन को हमने प्रेगनेंसी में स्टार्ट करवाना है और किन को हमने प्रेगनेंसी से पहले स्टार्ट करा देना है। प्रेगनेंसी में जो है वो हम 600 मिलीग्राम स्टार्ट करवाते हैं पेशेंट्स को और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग भी हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि 600 मिलीग्राम वो विटामिन ये फॉलिक एसिड ले सकती हैं, बल्कि लेंगी। मगर प्री प्रेगनेंसी जिन पेशेंट्स को हम स्टार्ट कराते हैं उन्हें हम 400 मिलीग्राम नॉर्मल डोज में स्टार्ट करा देते हैं। मगर ऐसी पेशेंट्स जो हाई रिस्क कैटेगरी में आ रही हैं, मतलब जिन पेशेंट में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, मतलब कमी है, या ऐसी पेशेंट्स जिन्हें पहले कोई एबनॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है, या पेशेंट जिन्हें सिकल सेल एनीमिया या ब्लड लेवल के डिसऑर्डर स्टार्ट हो रही हैं, जिनका बीएमआई 35 से ज़्यादा है, जिन्हें शुगर प्रीवियस प्रेगनेंसीज में रह चुकी हुई हैं, ये हाई रिस्क कैटेगरी में आ रही होती हैं, या जिन्हें इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करवाते हैं। तो ये हाई रिस्क कैटेगरी होती है और इनमें इनमें फॉलिक एसिड हम पहले से स्टार्ट करा देते हैं। और इनमें फॉलिक एसिड की डोज 400 मिलीग्राम नहीं होती, 5 ग्राम की पूरी टैबलेट होती है। वो हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने रोज़ की 1 टैबलेट लेनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पेशेंट को प्रेगनेंसी से पहले फॉलिक एसिड क्यों स्टार्ट कराना है। इसके 3 रीज़न्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि वो पेशेंट जिनकी पहली प्रेगनेंसीज कॉम्प्लिकेशन का शिकार नहीं हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उन्हें पहले स्टार्ट करवा दी जाती है ताकि उनकी बॉडी में पहले से ही रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। दूसरी जो चीज़ होती है, हमारी जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है उनमें बच्चे का दिमाग, हराम मगज़, बोन मैरो के लेवल तक सारी डेवलपमेंट जो है वो 28 वीक्स तक कंप्लीट हो जाती है। और ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे जाने तक पेशेंट को मुश्किलों से ही पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। मोस्टली पेशेंट को 5 वीक्स मतलब कमिंग नेक्स्ट पीरियड्स की डेट ना आने पे जाके पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तब तक ब्रेन की डेवलपमेंट और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट हो चुकी होती है। इसलिए हम ऐसे पेशेंट्स में पहले से ही स्टार्ट करवा दिए जाते हैं कि वो डेवलपमेंट हो रही होती है और पेशेंट को वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी पहले से ही पूरी हो जाए। फिर तीसरे नंबर पे वो पेशेंट्स जो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनमें फॉलिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करती है। वो जिस्म के तमाम टॉक्सिन्स जिस्म से रिमूव करने में बहुत मुफीद साबित होती है। तो ये फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो ना सिर्फ हमारे दिमाग, हराम मगज़, बल्कि रीढ़ की हड्डी पे बनने वाले फोड़े जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, और अगर बच्चा या तो हमल ज़ाया हो जाता है या अगर बच्चा डिलीवर भी हो जाए तो उसका नीचे वाला हिस्सा मफलूज हो जाता है, बॉडी का निचला पार्ट। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए अहम किरदार अदा करती है
इसके अलावा फोलिक एसिड का एक रोल, ये डबल तालू हो जाना, ज़ुबान का चिपक जाना, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट जिसे हम कहते हैं, उससे भी बचाने में अहम किरदार अदा करती है। तो ये इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इसे आप ज़रूर प्रेगनेंसी से पहले स्टार्ट करें, अपनी डाइट का इंपॉर्टेंट हिस्सा समझ के यूज़ ज़रूर करें। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, इसे आप बिल्कुल फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट में बहुत हद पेशेंट को नोज़िया, वॉमिटिंग या स्टमक अपसेट हो सकता है, मगर ऐसे केसेस बहुत कम रिपोर्ट हुए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन सही अच्छी लगी होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर इनबॉक्स कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।